मैं अपूर्वा सिंह लेकर हाजिर हूं बड़ी बहस। और आज की बड़ी बहस होगी कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही बयानबाजी पर, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन पर नहीं बल्कि देश की आस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है। पहचान पूछना आतंकवाद हो गया है या आतंकियों की पहचान से सपा को दर्द होता है? जी हां, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही एक बार फिर सपा के नेताओं की भाषा, मानसिकता और नियत उजागर हो गई है। अब खुद सोचिए, जब कोई आयोजन होता है जिसमें लाखों की भीड़ शामिल होती है तो सुरक्षा को लेकर कुछ बेसिक नियम बनाए जाते हैं, लेकिन यही नियम सपा को चुभते हैं। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने पहचान बताने वाले फैसले को आतंकवादी जैसा बता दिया। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बीजेपी और आतंकवादी एक जैसे हैं, दोनों पहचान पूछकर हमला करते हैं। वाह मेहरोत्रा जी, क्या कमाल का तुलनात्मक विश्लेषण किया है आपने। आतंकवादी जो बम से हमला करते हैं, निर्दोषों की जान लेते हैं, उन्हें बीजेपी से जोड़ना यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यह दर्शाता है कि सपा अब देश के दुश्मनों के साथ वैचारिक गठबंधन कर चुकी है। और यह पहली बार नहीं है। कल सपा नेता एसटी हसन ने भी यही कहा था, कांवड़ यात्रा में पहचान पूछना आतंकवाद जैसा है। सवाल यह है कि क्या सपा को आतंकियों की पहचान से ज्यादा चिंता अपनी वोट बैंक की पहचान छिपाने की है? जब किसी धार्मिक आयोजन में कहा जाता है कि दुकान पर मालिक का नाम लिखा जाए, मोबाइल नंबर लिखा जाए, जरूरत पड़े तो पहचान पत्र दिखाया जाए, तो इसमें गलत क्या है? हर आयोजनों के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कांवड़ यात्रा पर राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि जब दंगाइयों की पहचान होती है तब सपा को समाज विशेष की चिंता सताती है। और अब इनकी इस जहरीली राजनीति में एंट्री हुई है ओवैसी की। ओवैसी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दुकानों पर नाम ना लिखा जाए, तो क्या ओवैसी चाहते हैं कि दुकानों पर कोई निगरानी ना हो, कोई कुछ भी बेचे, कोई भी आए बिना नाम बिना पहचान के? मतलब साफ है, एक तरफ कांवड़ यात्रा में विस्फोटक छुपाए जाने का खतरा, आतंकी घुसपैठ का डर, और दूसरी तरफ सपा और ओवैसी की तुष्टीकरण की राजनीति, और ये आंखें बंद। जब देश के लाखों शिव भक्त सड़कों पर निकलते हैं, जब धर्मनगरी हरिद्वार से लेकर कानपुर तक जय भोलेनाथ के नारे गूंजते हैं, तब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई नापाक तत्व इस धार्मिक उत्सव को निशाना न बना पाए। लेकिन जब सरकार सुरक्षा के लिए अलर्ट होती है तो उसे सपा आतंकवाद बताती है। क्या सपा का मतलब अब सुरक्षा पर प्रहार अभियान हो गया है? और यही नहीं, जब पिछले साल इसी मुद्दे पर प्रशासन ने आदेश निकाला कि दुकान के बाहर नाम लिखा जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगाई थी, लेकिन उस आदेश में भी सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय व्यवस्था का जिक्र था। कांवड़ यात्रा कोई राजनीतिक रैली नहीं है, यह आस्था की यात्रा है। लेकिन सपा के लिए यह एक ऐसा आयोजन बन चुका है जिसमें इनकी वोट बैंक वाली राजनीति को खतरा नजर आता है। आज की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं। समाजवादी पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान को, चाहे पुलवामा हो चाहे अलग अलग आतंकी हमले हो, क्लीन चिट दिया। आतंकियों को धर्म देखकर छोड़ने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। और सिमी जब कन्विक्ट हुई थी, सिमी पर प्रतिबंध लगा था, तब सिमी की भी पैरवी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। उनको सिमी में तो मासूम नजर आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो देश प्रथम और सनातन सम्मान को लेकर चलती है, या कांवड़ यात्रियों में उनको आतंकी नजर आते हैं। तो ये दृष्टि दोष है, वोट बैंक का दोष है, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली और जनता को भी दो गाली, क्योंकि ये है इनकी वोट बैंक की प्रणाली। तो हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उनसे सवाल भी करेंगे, इस पूरे विषय पर जवाब भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले वो सवाल, उस पर भी हम बड़ी बहस जिस सवाल पर करने वाले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आतंकवाद बहाना, मकसद पहचान छिपाना है क्या? पहचान पर विवाद क्यों दिखा आतंकवाद?
जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अब एक के बाद एक इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर कोई पहचान पूछ रहा है तो उसकी तुलना आतंकवाद से कर दी जा रही है। पहचान पर विवाद, क्यों दिखे आतंकवाद? आखिर जब जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तब लॉ एंड ऑर्डर को जब मजबूत किया जाता है, जब सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, जब कांवड़ यात्रियों की जो उनकी श्रद्धा है उन तमाम चीजों का जब ध्यान रखा जाता है, तो फिर उसमें समाजवादी पार्टी को राजनीति क्यों नजर आती है? तब समाजवादी पार्टी को इस पूरे मामले में तुष्टीकरण की राजनीति करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ जाती है? अगर कोई शख्स, कोई कांवड़ जो यात्री हैं, अगर वो भक्त, अगर वो पूछ रहे हैं, पहचान जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसमें बुराई क्या है? तो आज इन्हीं तमाम सवालों पर आज की इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। कुछ ही देर में सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहचान की लड़ाई आतंकवाद पर क्यों आई, पहचान पर विवाद क्यों दिखा आतंकवाद। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी से। अश्विनी शाही जी, बहुत स्वागत है आपका। आरपी राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आरपी राजन जी, बहुत स्वागत है आपका। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है हिंदू महासभा से। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग से। मतीन खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। देखिए, पिछले कई हफ्तों से हम ये चीजें देख रहे हैं, ये पूरा मामला कैसे इटावा से शुरू होता है और फिर उसके बाद अब कांवड़ यात्रा पर आ जाता है। जब सरकार, प्रशासन कांवड़ यात्रियों के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर तैयार कर रही होती है, उनकी सुरक्षा का यहां पर जब ध्यान रखा जा रहा है, उनकी शुचिता का जब यहां पर ध्यान रखा जा रहा है, तो फिर इन चीजों में समाजवादी पार्टी को राजनीति क्यों नजर आती है और फिर इसकी तुलना आतंकवाद से क्यों कर दी जा रही है कि अगर आप पहचान पूछ रहे हैं तो फिर बीजेपी तो आतंकवादी हो गई, पहचान पूछ रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है? पूर्वा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ हमेशा रहा है। जो डाका डाले वो इनका प्रिय, जो चोरी करे इनका प्रिय, जो बलवा करे इनका प्रिय, जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात इन्होंने की थी वो तो हाईकोर्ट से डांट पड़ गई, वो सबके सामने है। वो जो फैजाबाद वाला जो डाकू मंगेश था उसका परिवार इनके आकर मिलता है, बलात्कारियों का परिवार आकर मिलता है। ये लोग जो है सिर्फ जाति की बात करते हैं, आतंक की बात करते हैं। यहाँ पर इनको न हिंदू आस्था न सनातन आस्था किसी से कोई मतलब नहीं है। ये मैंने कल भी कहा था और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पर भी था, इसी विषय पर वो चर्चा थी। अब बताइए, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों का पालन न करने वालों के साथ ये लोग क्यों खड़े हैं? ये लोग अगर कहते, इसका मतलब कि ये सरकार का विरोध करते करते व्यवस्थाओं का विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। तो संविधान को खतरे में कौन डाल रहा है? और अगर भारत सरकार, एफएसएसआई का ये मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार का ये नियम है कि आप एक लाइसेंस बनवाएंगे, आप अपने लाइसेंस को दुकान पर चस्पा करेंगे, नाम लिखेंगे, उस पर प्रोप्राइटर का नाम वैष्णो ढाबा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें अगर अश्विनी शाही उसके मालिक हैं तो नाम लिखिए ना उसमें, या तो मकबूल अहमद है तो नाम लिखिए, या मतीन अहमद है तो नाम लिखिए उसमें। यही तो सरकार कह रही है और कुछ नहीं, क्योंकि मूत्र जिहाद, अपशिष्ट जिहाद, थूक जिहाद इन्हीं लोगों के द्वारा किया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह रहा है ना कि हमें, आप करिए, लेकिन हमें तरीकों से परहेज है, हमें तरीकों से परहेज है। आप कपड़े उतरवा के अगर ये चीजें चेक कर रहे हैं तो हमें इससे परहेज है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें तो अश्विनी जी नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, अगर ये घटनाएं हुई, अभी तक इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। वो जो गोपाल नाम का, जो उसका तजम्मुल जो था, वो गोपाल नाम का व्यक्ति था। अगर कोई भी व्यक्ति आजकल कोई पीटा जाता है, उसने कहा ना कि हमको इतने मोटे तार से पीटा गया, तो वो पैंट और शर्ट दोनों खोल के दिखाना शुरू करता, मेरे पीठ पर इतने दाग हैं, मेरे पेट पर इतने दाग हैं। कुछ दिखाया उसने? कोई साक्ष्य नहीं। पैंट उतारने का कोई साक्ष्य नहीं। जब उसका मालिक 1.5 महीने पहले उसका नाम गोपाल रख देता है, तो इसका मतलब कि ये साजिश की जा रही है हिंदू सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करने की। ये पूरी तैयारी है। और तैयारी का मालिक कौन था? सनब्बर उसका मालिक था। वो कह रहा है, जब गोपाल को ये कहा गया, अभी देखिए ना,
इटावा की घटना का जिक्र आपने किया, न तो वहां पर मूत्र विसर्जन का कोई मामला आया सामने अभी तक, और न यहां पर पीटने और पैंट उतरवाने का कोई साक्ष्य आया। ये कह देने के लिए मैं तो कह देता हूं कि मैं जो है अभी सीसी जी को मैं गाली दे रहा हूं, तो आपके चैनल पर एक साक्ष्य हो जाएगा ना। लेकिन अगर अलग आकर कहें कि सुबह मिले थे हमसे साई जी, मुझे गाली दिए, कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत कर दीजिए। लेकिन ये साक्ष्यों की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की एक साजिश है कि किस तरीके से सनातन आस्था पर कुठाराघात किया जाए। और जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, जो परिवार, डिंपल और अखिलेश, तीन ही है, चाचा का स्थान नहीं है उसमें, इन लोगों को राम से नफरत, श्याम से नफरत और भोले से नफरत, और कहते हैं सबसे बड़े पुजारी। अरे 15 दिन शांत हो जाइए, बताइए ना क्यों नाम छुपाने का क्या है, सरकारी आदेश की अवहेलना क्यों। और तीसरी और अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो लोग अगर इस तरीके से जांच कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया, उनकी इस विषय पर निंदा की जानी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि हम जाते हैं आस्था गंगा जल का लेकर, जो जमीन पर भी नहीं रखते हैं, और उस जल को लेकर हम जाते हैं, पूरा परिवार जो है जमीन पर सोता है, जिस घर का व्यक्ति जो है कांवड़ लेकर जाता है, ये आस्था और इसका विषय है। फिर हमारे साथ, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? तो हमारे यहां भी ऐसा नहीं है कि लोग जागृत नहीं होते हैं। मैं अभी एक कह दूं कि अगर सुअर की दुकान में खोल रहा हूं मस्जिद के बगल में, और वो भी झटका वाला, तो ये लोग अभी बिगड़ जाएंगे ये लोग। लेकिन नहीं, हमको वहां पर बिगड़ने नहीं देना है, हमको इनकी आस्था का सम्मान करना है, तो उसी तरीके से ये हमारी आस्था का सम्मान करें। नाम छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकारी आदेश है। ठीक है अश्विनी जी, लौटूंगी आपके पास। आरपी राजन जी, जवाब दीजिए, जब पहचान पूछी जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? अगर दुकानों के बाहर एक तख्ती लगा देंगे कि हाँ हमारा नाम ये है, हमारा लाइसेंस नंबर ये है, हमें लाइसेंस भी मिला हुआ है, हमारा मोबाइल नंबर ये है, हमारी धर्म ये है, तो फिर इसमें परेशानी क्या है? पहचान ही तो पूछी जा रही है, और ये कानूनन हर किसी के पास ये अधिकार है कि आप जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट में आप जाकर खा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। राजन जी, आप म्यूट है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर दिया है। अब आ रही है? देखिए पूर्वा जी, नाम बदल देने से क्या जो है, आप नाम बदल करके चीजें छिपा लेंगे क्या? केवल नाम बदलने से हो जाता है सब कुछ? अगर नाम बदलने से सब कुछ हो जाए, किसी की प्रतिभा छिप जाए, क्या किसी कोई नाम बदल दे, अगर प्रतिभावान व्यक्ति उसका नाम बदल देंगे तो उसकी प्रतिभा छिप जाएगी। इस तरह तो बॉलीवुड साहित्य में और देश में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने देश के लिए काम किया है, बड़े लोग हैं, बड़े नाम है, जिन्होंने नाम बदले। इस समय तो एक बड़े गीतकार हैं मनोज शुक्ला जी, जो है मनोज मुंतशिर लिखते हैं, तो क्या उनके नाम बदल देने से उनकी प्रतिभा पर सवाल उठ जाएगा? यूसुफ खान अगर दिलीप कुमार बने हैं, रघुपति साहब, फिराक साहब इतने बड़े लेखक, और वो फिराक गोरखपुरी बने, शीतला पांडे जी समीर बने, तो क्या उनकी प्रतिभा पर हम सवाल उठा सकते हैं क्या? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही कह दिया था इस बात को लेकर के, ये तो माननीय न्यायालय की अवहेलना हुई। तो आप जैसे न्यायालय ने कहा, तो न्यायालय के तौर तरीके पर आप काम करिए, हमें कोई आशंका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से देश में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम बदल करके, जब अगर एक अल कबीर स्लाटर हाउस चलता है, सब्बरवाल चलाते हैं उसको, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। दूसरी चीज, मैं भाई अपनी आस्था का सम्मान अपने हाथ है। मैं मंगलवार का व्रत रहता हूँ पूर्वा जी, मैं बाहर कहीं कुछ नहीं खाता पीता हूँ, क्यों जाए हम? अगर आपको शुद्धता बरतनी है तो क्यों आप खाए जाए ऐसी दुकान पर, क्यों खाने जाए? 2-4 दिन आप न जाइए इसी दुकान पर, अगर आपको लगता है तो। केवल नाम से ही हो जाएगा क्या सब कुछ? सही बात। दूसरी चीज, जो आतंक फैलाएगा उसे आतंकी कहा जाएगा। जो जाति देखकर अगर मारा जाएगा, जाति देखकर अगर पीटा जाएगा, जाति देखकर अगर जो है व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जाएगा, तो उसे जातंकवादी कहेंगे, हम तो जातंकवादी कहेंगे। आतंकवादी के साथ साथ हमको जातंकवादी कहेंगे। जो लोग जाति देखकर अगर अपमानित करने का काम करते हैं, जाति देखकर अगर आपके दरवाजे से कोई निकल नहीं सकता, उसको आप अपमानित करने का काम करोगे। जाति देखकर जो लोग मूंछ रखने पर पीट देते हैं, जाति देखकर जो लोग घोड़ी चढ़ने पर पीट देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आतंकवादी, आतंकी नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? ये आतंक नहीं है तो और क्या? ठीक है राजन जी, अब देखिए, आपने तमाम सवालों के जवाब आपने बड़ा घुमा कर दिया। साफ सुथरा मेरा ये सवाल था कि अगर मुझे ही जाना है किसी दुकान पर, अगर मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं नहीं खाती
मांस मछली, तो मैं जानने की कोशिश करूंगी ना। अगर ऊपर प्योर वेज लिखा है, अगर वहां पर वो ग्रीन वाला साइन बना है, दुकानदार का नाम अगर सोनू शुक्ला लिखा है, और अगर मैंने वहां पर पेटीएम कर दिया और वो सोनू खान निकल गया, फिर मैं क्या करूंगी? जब दुकान में तो साफ-साफ इन्हीं लिखा चीजों को हुआ है, रोकने के लिखे लिए हुए निर्देश का एक पालन मिनट करें, राजन जी, जाइए, राजन जी, एक जानकारी मिनट। कौन अगर रोकता है? इन्हीं चीजों को लेकिन रोकने के लिए, अपूर्वा जी, अगर दुकान, अपूर्वा जी, देखिए अपूर्वा जी। दुकान लगाने से तो मना नहीं किया गया है, ये तो नहीं कहा गया है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं इसके खिलाफ होती, मैं बोलती, मैं यहां पर ये चीज बोलती, मैं खंडन करती इन चीजों का कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर कांवड़ यात्री जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते पर कोई मुसलमान अपनी दुकान नहीं लगा सकता, मैं बोलती इस चीज को। लेकिन दुकान लगाने से तो मना नहीं किया गया है, रेस्टोरेंट खोलने से, ढाबा खोलने से तो मना नहीं किया गया है। सिर्फ आपको अपनी पहचान बतानी है, क्या बुराई है उसमें? पहचान जानने का हक हर किसी को है, कानून ने ये हक हर किसी को दिया है कि आप अपनी पहचान बताइए। उसके बाद खाना न खाना ये उस व्यक्ति की मर्जी है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ 2024 में कह दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना करेंगे आप सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। मैं तो कहता हूँ कि जो आतंक फैला उसे हम आतंकी कहेंगे, निश्चित तौर पर कहेंगे। जो इसमें आप जा रहे हैं, आतंक फैलाने वाली बात कहां से आ गई? आतंक फैला, और फिर कांवड़ यात्रा के दौरान, कांवड़ यात्रा के दौरान वो इतनी सेंसिटिव यात्रा होती है आरपी राजन जी, वो इतनी सेंसिटिव यात्रा होती है, आपको भी पता होना चाहिए भाई। आप भी इसी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आपने भी बचपन से देखा होगा सावन के दौरान कितने लोगों के घरों में लहसुन प्याज तक नहीं बनता है। अगर कोई खा के आता है तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता है कि पहले नहा के आओ फिर घर में घुसना। और उस जगह पे अगर इस तरह से मांस मदिरा की अगर दुकानें खुली रहेंगी और पहचान छिपाकर अगर चीजें बेची जाएंगी, तो फिर ये गलत है, ये गलत है। ठीक है मतीन खान साहब, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अपूर्वा जी, आप 10 सेकंड कंप्लीट कर ले दीजिए। ठीक है, एकदम 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए। अगर नाम बदल करके लोग चल रहे तो उस पर क्यों नहीं आप बात करते? मनोज शुक्ला, मनोज मुदस्सिर लिखते हैं, उस पर किसी हिंदू संगठन पर। अरे तो वो कोई ढाबा थोड़े चला रहे हैं, वो कोई ढाबा थोड़े चला रहे हैं। आप बताइए राजन जी देखिए, अब फिर आप बात को कहीं का कहीं लेकर जा रहे हैं। जिस चीज से आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, इसी देश में अल कबीर स्लॉटर हाउस चलाने वाले लोग, आखिर आपको उनकी पहचान पता है ना? ठीक है राजन जी, अभी आप कह रहे हैं कि वो मनोज शुक्ला है, मनोज मुंतशिर लिखते हैं, आपको उनकी पहचान पता है? आपको उनकी पहचान पता है? बस मैं यही कह रही थी, ये पहचान पता होना चाहिए हर एक शख्स के पास, ये अधिकार है। ठीक है राजन जी, पार्टी के नेता और स्लॉटर हाउस के पार्टनर हैं, और वो मुस्लिम स्लॉटर हाउस कैसा नाम है कि कोई नहीं जानता है। अरे तो पहचान दे दे, पहचान बता दे कि हम सोनू शुक्ला नहीं, हम सोनू खान है। भैया आपको हमारे दुकान से सामान लेना है तो लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए ठीक है राजन जी, बस अब और भी मेहमान है सर, और भी मेहमान है, उन्हें भी हमें समय देना है। मतीन खान साहब जवाब दीजिए। देखिए अब इस तरह के जो बयान आ रहे हैं बार बार, अगर क्या बुराई हो रही है? अगर कोई अपनी पहचान बता रहा है, चाहे वो सिर्फ एक मुस्लिम पक्ष के लिए तो नहीं बोला गया है, ना ही उनको वहां दुकान लगाने से मना कर दिया गया है, वो तो सिर्फ साफ शब्दों में कहा गया कि भैया आपको अपनी पहचान बता देनी है। क्या बुराई है इसमें? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का एक सियासी एजेंडा है जिसके तहत आप डिबेट कर रही हैं। 3 साल पहले कोई भी कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में कहीं पे कोई बात नहीं आती थी कि किसी का कावड़ जो है वो किसी ढाबे में जाने की वजह से, खाना खाने की वजह से दूषित हो गया, या और किसी की कोई आस्था पे कोई घात पड़ा। एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है, देखिए मेरा मानना है, अन्याय, शोषण और हिंसा पर आधारित कोई भी जो है समाज जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। धर्म की आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने सबऑर्डिनेट्स लोगों को लेकर के जिस तरह की वहां गुंडागर्दी, आतंक फैला करके लोगों के जो है कपड़े उतरवा करके चेक करना, और बेसिक बात यह है, बुनियादी बात यह है कि लोग आप देखिए इस पे इस तरह से कर रहे हैं कि धर्म आधारित इस तरह का जो मामला है उसमें यह है कि देखिए ये अभी हमारे शशि क्या नाम है इनका, शिशिर चतुर्वेदी जी, ये चतुर्वेदी जी हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, ये किसी शूद्र और किसी दलित के यहाँ का खाना नहीं खा सकते। आपने बहुत से देखा होगा, बड़े बड़े वीडियोस आते हैं तमाम लीडर्स के आते हैं कि वो होटल से आता है, 5 स्टार होटल से खाना आता है और दलित के यहाँ खाते हैं, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने के लिए।
तो ये मुसलमान तो एक बहाना है। देखिए, मुसलमानों के यहाँ पंडित को खाने में कभी कोई परेशानी नहीं होती, खा लेते हैं। मेरे तमाम दोस्त हैं, आते हैं, खाते हैं, कोई मसला नहीं। मगर वही जो है वो दलित के यहाँ जा करके खाना नहीं खाते हैं, उससे पैसा ले लेंगे मगर उसके यहाँ खाना नहीं खाते। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये सिर्फ धर्म जात पे आधारित ये एक माहौल क्रिएट करके सियासी फायदा लेने का काम करते हैं, और जिससे समाज में जो लोग हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो लोग सवाल न कर सके। 17,000 जो स्कूल बंद हो रहे हैं उस पर लोग सवाल न कर सके। 17,000 स्कूल बंद होने के विरोध में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं बराबर इंडिया न्यूज देख रहा हूँ, कभी आपने उस सिलसिले में कोई डिबेट नहीं कर रही। मधुशालाएं खोली जा रही हैं, मगर स्कूल पाठशालाएं बंद करने का जो काम हो रहा है, जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, वो लोगों को सड़कों पे आ करके एहतजाज कर रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं, उस पर डिबेट नहीं कर रहे। बड़े अचंभित बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा इंडिया न्यूज चला रहा है। अफसोस की बात। चलिए, लेकिन अब आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन मतीन खान साहब, जवाब और क्या दे दें? और अगर क्या आप वहां चाहते पर हैं? जो आप अगर चाहती धर्म हैं मैं वो पूछा दे जा दूं। रहा है, धर्म अगर पूछा जा रहा है 3 साल पहले तक के कभी एक किसी कोई नॉर्मल परेशानी कंज्यूमर नहीं के थी। तौर पर, एक नॉर्मल कंज्यूमर के तौर भारतीय पर जनता पार्टी ने एक सिलेक्टेड एजेंडा बनाया है, धर्म जाति आधारित। उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट इंडिया न्यूज कर रहा है। ये बात। चलिए, आपने तो घुमा फिरा के जवाब दिया, लेकिन आप फिर भी मुद्दे पर नहीं आए और आपने सीधे अब आप ना आपने समझ सीधे पाए, यही आप- इधर ही उंगली आप उठा तो दी बहुत कि पढ़ी हम लिखी उस है, एजेंडे को समझ सेट कर रहे जाना हैं। चाहिए ना। चलिए ठीक है मतीन हम साहब। धर्म आजादी जो है वो कोई डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं ना। आप काहे के लिए लेकिन इसको अगर हिंदू इस और पे अगर चर्चा मुसलमान हो और रही तो दलित बुराई और क्या है? अगर इस पे अपर चर्चा हो क्लास रही तो और बुराई क्या है? बैकवर्ड जनता क्लास को भी में पता चलना चाहिए, डिवाइड दर्शकों को करके भी पता चलना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग कर दी। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हमको थोड़ी ना, हमसे क्या सुनना चाहती हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि आप जो खाना खिला रहे हैं उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। आप जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं, नाम 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 फालतू की जो है वो करा रहे हैं। चलिए ठीक है, शिशिर आपको चतुर्वेदी जी, भाई जबरदस्ती जो घुस सुप्रीम रहे कोर्ट ने हैं, क्यों डायरेक्शन कर रहे दिया हैं है, ऐसा? जो मतीन भारतीय साहब पूछ संविधान रहे ने हैं कि जो अधिकार जबरदस्ती दिया घुस है रहे वो नहीं हैं, करेंगे आप। क्यों ये चीजें कर रहे हैं? फिर ऐसे तो कई हमने मामले देखे हैं जहां पर जब कांवड़ यात्री बेकाबू हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता है लोकल प्रशासन के भी बस का नहीं हो जाता है उनको संभालना। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं। अगर बात उनकी आस्था, उनकी भावना पर आ जाए तो फिर वो इस तरह से बेकाबू होते हैं कि उनको संभाला नहीं जाता है। जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। पूर्वा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले देखिए, पॉइंट पे ना मतीन जी ने कुछ बोला, ना आरपी राजन जी ने बोला। जो जिस मुद्दे पे डिबेट है, मुद्दा यह है कि एक धार्मिक यात्रा जहां जिस रूट से निकलती है वहां का भी छोटा सा मसला है। अभी इन्होंने कहा मनोज मुदस्सिर, दिलीप कुमार का, यूनुस खान का, उसका इस कांवड़ यात्रा क्षेत्र से क्या लेना देना है, आप बताइए। अभी मतीन खान साहब ने बताया कि शिशिर चतुर्वेदी किसी दलित क्या नहीं खाएंगे। अरे भैया, मेरा सुरक्षा कर्मी दलित बिरादरी से, पारसी समाज से आता है और डेली हम और वो एक साथ बैठ के खाते हैं डेली। और कल आइए आप जिस दलित क्या चलिए हम खिलाएंगे। समानता रहे, अच्छी बात है। आप धैर्य से सुनिए, अच्छी बात है, धैर्य से सुन लीजिए। अब मतीन खान साहब आप बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि कोई सैयद किसी रायनी समाज की लड़की नहीं लेता है। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? सैयद साहब मेरे दोस्त हैं। सैयद साहब कहने लगे शिशिर ये रोजे के दिन चल रहे, मैं गया, रास्ते में था और रास्ते में एक मस्जिद में मैंने नमाज कर ली, रोजा खोलना था। मुझे समझ लीजिए फिरके अलग होने के कारण मुझे छुआरा नहीं दिया गया, नमाज, मेरा रोजा नहीं खोलने दिया गया मुझे। ये आपके इतनी जाते खान लिखे क्यों घूम रहे? क्यों सैयद और पठान और आईनी और दलित, आप क्या दलित नहीं है क्या? हम दलितों का इतना सम्मान करते हैं, हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और आप हमको बांटना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो सच्चाई अब दूसरी बात, अब डिबेट पे आ जाते हैं, मुद्दे पे, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। ये सीधे सीधे एक आपराधिक घटना है कि तजुम्मल जो है गोपाल नाम रख करके दुकान क्यों खोलेगा। स्टेट का विषय होता है लॉ एंड ऑर्डर, और स्टेट ने क्या किया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेहतरीन काम किया। क्या काम किया उन्होंने सोचा हिंदू मुस्लिम झंझट, इस तरह के फसाद ना हो, इसलिए ये नाम पहचान आप लिख दीजिए। और हर जगह तो आप देते हो, सरकारी योजना में भी आप पहचान देते हो, नाम देते हो,
पासपोर्ट वीजा बनाने जाते हो, वहां नाम देते हो, अस्पतालों में देते हो, वोट डालने वहां वो आप देते हो, मुफ्त अनाज लेने जाते हो, वहां नाम देते हो। तो दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ी बात, और किसी धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं होती। जो पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करती, केवल उन्हीं को दिक्कत है। जब बोर्ड पे नाम लिखेगा तो हिंदू भी लिखेगा, मुसलमान भी लिखेंगे, सिख भी लिखेंगे, ईसाई सब लिखेंगे, तो आपको डर का है क्या? लॉ एंड ऑर्डर के विषय आप देखिए, मुहर्रम चल रहा है, ताजिए की हाइट तय की है सरकार ने, जिससे वो इलेक्ट्रिक तार में कहीं ताजिया ना टच जाए, कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, वतीन खान साहब, लिख लीजिए कहीं, कि ये ताजिए की जो हाइट तय की सरकार ने, ये उसको नहीं मानेंगे। कि दुनिया में कानून नियम तोड़ने का ठेका मुसलमानों के पास है, कि जितना कानून का मजाक उड़ाते हैं, सड़क पर बाजार बना देंगे। अब आपके बीच में हम नहीं बोले ना, बोल लेने दीजिए। आपके बीच में एसटी हसन साहब ने कहा कि हिंदूवादी संगठन आतंकवादी। अब पूछिए कि ये जो अलकायदा, ISIS, हमास और तमाम ये मुस्लिम संगठन हैं, ये विदेश में वो कर रहे हैं डिबेट, या देश में डिबेट हो रही है? ये देखिए, अब हम आपको बोल रहे थे, डर क्यों रहे हैं? पोल खोले आपकी। नहीं, विदेश में क्यों डिबेट कर रहे हैं आप? दुनिया में पूर्वा जी, आप काहे के लिए इनको परमिट कर रही हैं कि ये विदेश चले जा रहे हैं? देश में रहे, देश की बात तुलना आतंकवादियों से तो एसटी हसन जी नहीं तो करिए ना। तुलना जब उन्होंने की है तो फिर सवाल तो उठेगा ना सर। तुलना उन्होंने की है, फिर सपा विधायक है रविदास मेहरोत्रा जी, उन्होंने भी आज यही बयान दे दिया, उन्होंने भी आज यही बयान दे दिया। भारत में तो कोई आतंकी संगठन नहीं है सर, भारत में तो आतंकी संगठन नहीं है। देश की बात मुसलमान भाई कहते हैं, ठीक है, आप जवाब लीजिए। तो ये शुरुआत किसने की मतीन साहब? ये शुरुआत किसने की? अरे देश में रह के देश के लोगों की बात करिए, आप मुझे कहिए, मैं आपको कहूँ सपा कांग्रेस को कहे, कांग्रेस बीजेपी को कहे, जो है टाइम पास करने आते हैं। ठीक है शिशिर जी, जवाब दीजिए, जवाब इस पे दे दीजिए। एक मिनट। नहीं शिशिर जी, देखिए जवाब इस पे पैंट उतारने की जो बात थी, जो घटना ये बता रहे हैं, क्या पहली बार इनकी पैंट उतारी गई है? शाहरुख खान की अमेरिका में पैंट उतारी गई, तब ये ना विपक्षी पार्टियां बोली, ना मतीन खान बोले। तो पैंट उतरवाना तो इनका पुराना नियम है। लता मंगेशकर वहीं से सीख के आए हैं आप? लता जी जो वहीं से सीख करके आए हैं, यहाँ पैंट उतरवाएंगे। लता जी की लाश विदेशों में पैंट उतारी जाएगी तो यहाँ भी आप पैंट उतरवाएंगे। थूकते हुए शाहरुख खान यही बता रहे हैं कि वहां से आप सीख करके आए हैं। आप विदेशों में जो ट्रेंड है पैंट उतरवा के देखा जाता है, वही यहाँ भी आप लागू कर रहे हैं। अरे अफसोस करें, अगर वो अफसोसनाक घटना थी तो ये भी अफसोसनाक घटना है। इसको जो है बीच में बोलना, इनको बीच में बोलना ही बोलना। गलत बात बोलेंगे। शिशिर जी, बस एक मिनट में आप अपना जवाब कंप्लीट करिए, फिर अश्विनी जी का रुख करेंगे। मतीन खान से कहिए, इनके बीच में हम बोलेंगे तो नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं सर, कोई किसी के बीच में नहीं। ठीक है, ये सभ्यता आती नहीं, मदरसे में पढ़ के आते तो यही नहीं शिशिर जी, नहीं देखिए, व्यक्तिगत जब लाश आई तो लता जी की लाश पे शाहरुख खान थूक याद कर रहे थे, आप सबने पूरे देश ने देखा उसको। तो ये जो कार प्रणाली उससे दुनिया जानती है। अब अभी RP राजन जी ने कहा था कि इन्होंने इटावा की घटना की जिक्र की थी। आपको हम बता दें, सनातन धर्म में जो कथा का काम है सभी जाति के लोग करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी वो कोई ब्राह्मण नहीं है। लखनऊ के जो मंदिर है मनकामेश्वर, वहां की मैन ब्राह्मण नहीं है। तो पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी ब्राह्मण नहीं है। ऐसे तमाम तो उदाहरण है। और तो ये वाल्मीकि जी ने हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ लिखा, रविदास जी ने और वेद व्यास जी ने, हमारे जो राजू दास जी है मैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के, ये सब ब्राह्मण नहीं है। तो सबको धार्मिक कार्य करने का अधिकार है सनातन धर्म में, और सब कर रहे विधिवत तरीके से। ठीक है यादव होने की जो बात इन्होंने कही, ये जानने का अधिकार मुझे लगता है हर एक कांवड़ यात्री को है कि उनकी कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो व्यक्ति उन्हें सेवा दे रहा है, जिसने उनके लिए ढाबा खोल रखा है, जिसने उनके लिए पानी पीने का इंतजाम कर रखा है, वो वाकई कांवड़ियों की इस भक्ति भावना का सम्मान कर रहा है या नहीं। जमीन ठीक है शिशिर जी, अश्विनी जी से मेरा सवाल है, अश्विनी जी क्या ये जानने का हक कांवड़ यात्रियों को नहीं है? एक मिनट सर, एक मिनट,
और कोई धर्म शिशिर के जी, लोग नहीं मतीन साहब, डरते। एक मिनट आखिर सर, ये रुक जाइए मुसलमानों को जो सर, रुक तकलीफ है। जाइए। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। तमाम अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। अश्विनी शाही जी, जवाब दीजिए, क्या ये जानने का हक हर एक कांवड़ यात्री को नहीं है कि उनके मार्ग में जो उनको सेवा दे रहा है उसकी भावना क्या है, वो किस भावना के साथ उनकी सेवा कर रहा है, उनको खाना ऑफर कर रहा है, उनको पानी ऑफर कर रहा है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, अब उसका नाम हो गया है 2019 प्रतिस्थापित जो हो गया है, उसका मैं बता रहा हूं कि उपभोक्ताओं के भी अधिकार हैं कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते समय उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए ये कानून हैं, जिसमें सुरक्षा का अधिकार है, सूचित होने का अधिकार है, ये सूचित होने के अधिकार में आता है, और चुनने का अधिकार है, चुने जाने का अधिकार है, निवारण का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है एक कानून बना है भारत सरकार का कि जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। और अगर उपभोक्ता के हितों की कहाँ रक्षा नहीं होती, हो रही है। अभी देखिए, आरपी राजन जी ने अल कबीर और पता नहीं, आपने बीच में अच्छा टोका कि कम से कम उनकी पहचान तो है, लेकिन वो मामला नहीं है, वो आस्था से जुड़ा मामला नहीं, वो व्यापार का मामला है। तो अगर 15 दिन 20 दिन आपको हमेशा पूरे प्रदेश में तो ऐसा रोक लगाई नहीं जा रही है, एक सिर्फ बताने की बात की जा रही है, भाई आस्था की बात है। इतना लिबरल सरकार कभी हुई थी? ये लिबर्टी नहीं थी। आप लोगों को ये अधिकार दिया जाता था कि आप बेचो, खाओ, कहीं रहो, कहीं कुछ रोक है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार अगर 15-20 दिन के कांवड़ यात्रा के लिए ये काम कर रही है, तो मतीन जी ने देखिए कितना आरोप लगा दिया कि आपके चैनल पर ही सवाल उठा दिया कि आप इसका वो कर रहे हैं। मैंने कहा 27,000 स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, ये भ्रम न फैलाइए, वो मर्जर किया जा रहा है। तो ये भ्रम फैलाते हुए कह रहे हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। आज डिबेट क्या करेंगे? आज मतीन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मतीन जी आपके बीच में नहीं बोला। आज चर्चा का विषय ये नहीं है, चर्चा मतीन जी आपके बीच में नहीं बोला। क्या करेंगे? क्या मतीन जी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा। आज चर्चा का ये विषय नहीं है। मुझे लगता है कि चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन पर रहे तो बेहतर होगा। आज चर्चा का विषय ये आपके बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। निवेदन है कि आप लोग अपने समय पर बोले तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो डिस्टर्ब मुझे भी करना आता है, मैं भी कर दूंगा। तो डिबेट खराब करने से कोई मतलब नहीं है। कहीं कोई सूचना नहीं जाएगी, जनता के हाथ में जो है रिमोट होता है, बदल देगा चैनल। अभी फिलहाल 15 दिन 20 दिन जो भी है, आस्था पर आप अगर सरकार कह रही है कि आप सरकारी नियमों का पालन करिए, खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट का कोई भी उत्पादन बिकेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, तो ये प्रशासन काम करेगा, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन समाजवादियों को अब इसमें आतंक नजर आ रहा है। ये बड़ी सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि समाजवादियों को अभी भी आरपी राजन जी से कहा कि ये मारा गया, पीटा गया, मतीन जी ने भी कहा, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं कि कोई साक्ष्य तो प्रस्तुत करिए। कोई साक्ष्य नहीं है। और वो जो अभी गोपाल नाम का जो तहब्बुर या तजम्मुल था, वो कहां भाग गया, क्यों फरार हो गया, किसने भगा दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो होता तो सामने रहता सबके, और सबके सामने आकर वो जवाब देता कि हाँ हमको ये पीटा गया, मेडिकल हुआ उसका। क्यों सरकारी प्रोसेस से आप लोग पीछे भाग रहे हैं? कहीं किसी को ना मारा गया न पीटा गया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मां वैष्णो, पंडित वैष्णो ढाबा था। उस पंडित वैष्णो ढाबा के मालिक का नाम जो था वो सनवर है। वहां पर गोपाल नाम का आदमी काम करता है। वहां पर जब स्कैन किया गया तो नाम निकला सनवर का। उस पर आपत्ति जताई गई कि सरकारी नियमों का ये पालन नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, क्या हिंदुस्तान के सनातनियों को यह अधिकार नहीं है कि अपनी आस्था की एक यात्रा निकाल सकें, अपनी आस्था को कायदे से जो है सनातनी तरीके से पूर्ण कर सकें? ये मलेच्छों का जो काम था पहले कि मारीच और सुबाहु आकर विश्वामित्र जी की जो वो करते थे, यज्ञ की खलल डालते थे, तो रामचंद्र जी गए और रामचंद्र जी ने उसको मिटाया। तो सनातनी ऐसे नहीं है। विश्वामित्र जी भी बहुत योग्य थे बहुत, लेकिन अपने में वो नहीं कर सकते थे। तो रामचंद्र जी गए, नाश किया उन मनुष्यों का। इसलिए सनातन को कमजोर न समझा जाए, हमको अपने धर्म का पालन करने दिया जाए। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? आरपी राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आरपी राजन जी। जी अपूर्वा जी, अश्विनी जी ने बात समाजवादी पार्टी की इटावा की घटना की। मैंने साफ कहा कि पैनल में बैठे विद्वान लोग बताएं कि जो आतंक करेगा, आतंक फैलाएगा, उसे तो हम आतंकी कहेंगे ना। जाति देखकर क्या मारा नहीं गया? अब इनको प्रमाण चाहिए। पूरा देश देखा, पूरी दुनिया ने देखा
सारे विजुअल है किस तरीके से जो है जाति देख करके लोगों को पीटा जाता है, किस तरह से घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किस तरह दरवाजे से चप्पल उठा करके जाने दिया जाता, किस तरह से मध्य प्रदेश में उस बच्चे के ऊपर पेशाब किया गया, इसी उत्तर प्रदेश में इटावा की घटना को लेकर किस तरीके से। तो हमने अगर सवाल किया, सवाल तो है ना। बात अभी जिन्होंने 27 विद्यालय बंद न करने की कह दी कि मर्जर किए जा रहे हैं, जो विद्यालय एक विद्यालय यहाँ से बच्चे कम उठा करके दूसरी जगह 5 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, नहीं, उस दूसरे गांव मुद्दे के पर मत छोटे छोटे जाइए बच्चे राजन जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, सवाल है हम उस पर भी चर्चा करेंगे, मुद्दा नहीं है, लेकिन नहीं मुद्दा वही, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अपूर्व 10 सेकंड उसी पे आ रहा हूँ। क्या वो बड़े हिंदू और सनातन की अगर चिंता है तो उनमें ये पता कर लीजिएगा, उस बस्ती में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बच्चे हिंदू ही हैं, सबसे ज्यादा सनातनी ही बच्चे प्रभावित होने वाले बच्चे, जो 5 साल की बच्ची कक्षा 5 तक की, 3 साल की बच्ची जो 2 किलोमीटर नहीं जा सकती। ठीक है राजन जी, एक सवाल और मेरा आपसे है। 27,000 विद्यालय मर्ज होने के नाम पर बंद किए जा रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, बच्चे नहीं है, एक सवाल मेरा आपसे प्रभावित हो रहे हैं। चलिए, एक सवाल मेरा आपसे है, आप लगातार इन तमाम चीजों का आप विरोध कर रहे हैं, नहीं नाम पूछा जाएगा, नहीं पहचान पूछा जाएगा, फिर क्या किया जाएगा? जो लाखों करोड़ों जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं, एक तो ये यात्रा इतनी संवेदनशील होती है आरपी राजन जी कि आपको बखूबी ये चीज पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब ताजिया निकलता है, जब ताजिए का जुलूस निकलता है, तब सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रहती है, खुद मांग की जाती है कि भैया दम लाव लश्कर के साथ यहां पर पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। जब कोई वीआईपी रैली निकलती है तब बैकग्राउंड में पूरा चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है। फिर जब ये लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं कांवड़ यात्रा लेकर, एक भाव के साथ, एक श्रद्धा के साथ, फिर क्या होना चाहिए उनके लिए इंतजाम? बिल्कुल सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार का पहला कर्तव्य है कि लाखों करोड़ नहीं, अगर एक भी आदमी जाता है पूर्व जी, तो उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार पूरी सुरक्षा कर रही है ना, सरकार सुरक्षा मुहैया करे, अपने घर से निकले, खा पी रहे हैं, वो कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, उनको पता होना चाहिए ना हर एक कांवड़ यात्री को कि अगर हम इस ढाबे पर जाकर खा रहे हैं तो ये शुद्ध शाकाहारी है या नहीं। यहाँ पर अगर कुछ खाना पीना बन रहा है तो वो उनके मन मुताबिक बन रहा है या नहीं, ये चीजें उनको पता होनी चाहिए। फिर इसमें गलत क्या है? 10-15 दिन की ये बात है। अच्छा तो पूर्वा जी आप बोलने तो दीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, शायद आपने नहीं पढ़ा क्या? मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हम लोग हैं नहीं, ना आप है, ना चैनल है, ना हम है, ना पैनल में सारे बैठे लोग हैं, ना सरकार को क्या चाहते हैं, मानना पड़ेगा। कैसे किया जाए ये चीजें, कैसे की जाए? हम तो बिल्कुल करें, लेकिन जिस तरीके से पूछा जा रहा, आतंक फैलाया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, ये तरीके गलत। हाँ, इसके पक्ष में हम भी नहीं है। जो रेगुलेशन है हमने कभी नहीं कहा ना, हम आप जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन के तहत आप बिल्कुल करिए, सभी जगह लगा रहता है, लगा क्या दिक्कत है? आप वो प्रशासन का काम है, प्रशासन जांच करे, जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, ये तरीका है। आज जो आतंक फैला है उन आतंकियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा, बिल्कुल करे। बार बार आतंक से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बार-बार आतंक से क्यों कंपेयर कर रहे हैं आरपी राजन जी? एक कांवड़ यात्रा निकल रही है, उसकी शुद्धता, उसकी भव्यता, उसकी मान्यता सरकार तय करे ना। उस यात्रा में अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है तो उसको आप आतंकवाद से कंपेयर कर रहे हैं। अरे आपका 80% पीडीए, सर आपका 80% पीडीए उस यात्रा में शामिल होता है, कम से कम उनके बारे में भी सोच लीजिए। अपूर्वा जी या तो बोलने दीजिए या तो फिर आप ही बोल लीजिए। अभी सुनी जी बोल रहे बराबर बोले, आपने नहीं बोला। चतुर्वेदी जी बोले बराबर बोले, आपने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जब हम बोलते हैं तो आप बीच में इंटरप्ट करते, सुन तो लीजिए, कम से कम सवाल किया तो उसका जवाब ले लीजिए। आप बोलने नहीं दोगे तो क्या जवाब देंगे हम? बताइए। मैंने पहले ही कहा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सरकार का कार्य, सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे, सरकार जांच करे, सरकार की जिम्मेदारी है उन पर कार्रवाई करे। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कहीं कि सरकार अपना कार्य ना करे, वो प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था करे। मैंने पहले कहा, लाख नहीं, एक आदमी भी अगर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार निश्चित तौर पर जिम्मेदारी मुहैया कराए, लेकिन ये सरकार नहीं करा पाती है। मुद्दों से भटकाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। आज ये सरकार ने क्या किया, आपने कुंभ में देखा तो इतने सनातन, कितने लोग सारे सनातनी गए, क्या हुआ सर कुंभ में, किस तरह से भगदड़ मची, कितने लोग मारे गए। आज तक उसका आंकड़ा सरकार 37 लोगों की लिस्ट के अलावा उनके नाम और परिवारों को नहीं बता पाएगी, कौन लोग से कहां लोग मारे गए। 1600 मिसिंग की FIR आई थी उस समय उनको सरकार नहीं बता पाई है। ये मुद्दों से भटकाने का काम सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रही है इस समय। और उसमें आप जो है उनकी चला रहे हैं।
भाई मुद्दा अगर देश का है तो मैंने 27,000 विद्यालयों के तो क्यों नहीं बात होनी चाहिए? वो भी तो सनातनी बच्चे हैं, वो गरीब बिटिया अगर जा रही पढ़ने वो भी सनातनी बच्ची है, वो भी तो वो हिंदू नहीं है क्या? प्रभावित तो भी हो रहे हैं ना, मोस्टली बच्चे सनातनी ही प्रभावित हो रहे हैं उन स्कूलों में, क्षेत्रों में। उस पर चर्चा नहीं होगी? चर्चा होनी चाहिए, देश के मुद्दे हैं, इन पर चर्चा होगी निश्चित तौर पर। हमने और आपने भी कहा कि आप कांवड़ियों को आतंकी, मेरे आप पूरा बैक करके देख लीजिए, मैंने किसी कांवड़ी को, किसी भक्त को मैंने आतंकी कहा? मैंने कहा जो आतंक फैलाए, जो मारपीट करे, जो आतंकी करे, जो जात देखकर पीटेगा, जो नाम लेकर पीटेगा, मारेगा, तो वो आतंकी श्रेणी में आएगा ही, बिल्कुल निश्चित तौर पर उसे आतंकी कहा जाएगा। तो ये अगर मैं कहूँ तो कौन सी आपको आपत्ति है भाई? निश्चित तो सरकार अपना काम करे, हमने तो कभी नहीं कहा ना सरकार ना काम करे। राजन जी, राजन भाई, सुरक्षा मुहैया कराए, जांच कराए, तो जांच करके राजन जी, ठीक है राजन जी एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक मिनट अश्विनी जी, बस 10 सेकंड। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि ठीक है, चाहे करोड़ों कांवड़िए जाए, चाहे एक जाए, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है, बिल्कुल होती है। तो सरकार वही तो कर रही है ना, सरकार वही तो कर रही है। अगर सुरक्षा दे रही है तो फिर उन कांवड़ यात्रियों के लिए जो खाने पीने की दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, अगर वहां पर कोई दुकानदार अपना नाम अगर लिख देता है, नेम प्लेट लगा देता है, तो फिर क्या बुराई है? कम से कम कांवड़ियों को पता तो चलेगा ना कि अगर वहां पर दुकान के ऊपर मां वैष्णो ढाबा लिखा है और अंदर मांस परोसा जा रहा है, तो हम यहां पर जाएं कि ना जाएं? अगर वहां पर बाहर दुकानदार का नाम लिखा होगा कि नहीं ये खान साहब की दुकान है, तो अगर कांवड़ियों को जाना होगा तो वो अपनी स्वेच्छा से जाएंगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। दुकान लगाने को तो मना नहीं किया गया है, फिर इसमें क्या आपत्ति है? अब इसमें सरकार और क्या करे? कांवड़ियों की अगर शुद्धता का ध्यान न रखे तो फिर क्या करे? अपूर्वा जी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, बताइए। अपूर्वा जी, मैंने पहले ही कहा, सरकार की बिल्कुल निश्चित जिम्मेदारी होती है, सरकार अपना काम करे, हम सरकारी कार्य में कहाँ बाधा बन रही? हम तो कह रहे हैं ना सरकार जांच करे, अगर जहां कहीं ऐसा होता है, दोषी जो पाता है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, सरकार जांच करे, कांवड़ियों को सुरक्षा मुहैया कराए, दुकानदारों को सुरक्षा मुहैया कराए, आम नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराए, यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो कहीं नहीं कह रहे, हमने तो सिर्फ ये कहा ना कि अगर ये सवाल तो सबसे होते हैं ना, सबके सवाल होने चाहिए, क्या केवल कांवड़ियों पर ही सवाल होगा क्या? मैंने तो वो सवाल रखे और लाजी सवाल रखे, उनके जवाब नहीं है, आपने उन्हीं पे हमको इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। ये सवाल इनका भी जवाब आना चाहिए ना। ठीक है मतीन साहब। राजन जी मैं यही सिर्फ पूछ रहा था, इतनी देर में आपने सभी बातें कर लिया, लेकिन कम से कम एक बार ये बात नहीं किया कि सरकार के आदेश की अवहेलना वो दुकानदार कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, या नाम छुपाना अपराध है, जो कि एक संज्ञेय अपराध है, नाम छुपाना, नाम छुपा कारोबार करना, उसकी एक बार भी आपने निंदा की। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? अश्विनी जी, मैंने पहले ही कहा, जो दोषी है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, अगर कोई गलत कर रहा सरकार कार्रवाई करे। तो फिर कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं? जब वो पकड़ा जा रहा तो आप कह रहे हैं कि आतंकवादी लोग आ रहे हैं। केवल आप दुकानदारों के ही नाम जो नाम बदल रहे हैं, तो सबके नाम की चर्चा होनी चाहिए ना, नाम बदलना, नाम छिपाना। आपका क्या प्रश्न है वहाँ? नहीं, ये सिर्फ कांवड़ यात्रा की, ये सिर्फ कांवड़ यात्रा की बात है, आप बातों को घुमाइए मत। कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ लेकिन जो लोग भी नाम बदलते हैं सब पे सवाल उठेंगे। ठीक है, सब जगह साहब से सवाल है, क्या सब जगह कांवड़ क्या लोग जानते हैं क्या? ठीक है मतीन साहब से सवाल है। मतीन साहब, ताजिए का जुलूस, एक मिनट मतीन साहब से सवाल ले लेती हूँ। मतीन साहब, जब ताजिए का जुलूस निकलता है तो सुरक्षा जांच, पहचान सब कुछ जरूरी माना जाता है, फिर कांवड़ यात्रा में अगर ये चीजें हो रही है, एक मिनट राजन जी, सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, न्यायालय के आदेशों के जब कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, शुद्धता का अगर ध्यान रखा जा रहा है तो फिर इसमें क्यों परेशानी, इसमें आपत्ति क्यों हो रही है, विरोध क्यों किया जा रहा है? मतीन साहब से मेरा सवाल है, मतीन जी जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जिस अंदाज में अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि भाई सरकार कार्रवाई करे, अगर कोई ढाबा है, अभी आपने भी कह दिया वहां मास्क परोसा जा रहा था, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपको कहूँ, आप एक एंकरिंग कर रही हैं, अभी आपने कहा कि वो ढाबे पे मास्क परोसा जा रहा है, ये सब अच्छी बात नहीं है, भ्रम ना फैलाया जाए। अगर मैंने एक एग्जाम्पल दिया मतीन साहब, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल ही क्योंकि ऐसा होता है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, अच्छी बात नहीं मतीन साहब। अरे उस रोड पे जब मास्क बिक नहीं रहा है तो कहाँ परोसा जाएगा? कैसी बात कर रही हैं? अच्छी बात नहीं। एग्जाम्पल दिया है, अरे ये भ्रम और ऐसे कई ढाबे हैं जहाँ पर इस तरह से भ्रमित किया जाता है नामों के जरिए। अगर कोई ढाबे वाला कर रहा है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ये स्वामी यशवीर के जो गुंडे हैं, ये कार्रवाई करे। क्या आप ये चाह रहे हैं?
पुलिस करे, प्रशासन करे, जो भी गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब आप चाह रहे हैं कि ये सारा पावर जो है इन गुंडों को दे दिया जाए, मवालियों को दे दिया जाए, अराजक तत्वों को दे दिया जाए, ये चाहते हैं आप क्या? देश को रूल ऑफ लॉ से नहीं चलाएंगे, संविधान से देश नहीं चलेगा, आप चलाएंगे अराजकता से चलाएंगे। जो लोग गुंडई कर रहे हो, जिनका रिकॉर्ड गुंडई में हो, जो पैंट उतरवा रहे हो, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो, धर्म के नाम पर बदनाम करने का काम कर रहे हो, भाई 3 साल पहले तक के ये सब कुछ था ही नहीं, एकदम से पैदा हो गया। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ भ्रम, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत ये अपने वोट बैंक को ये बताने के लिए, जताने के लिए, देखो कांवड़ यात्रा को सपा के लोग, विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? एक आदमी भी कांवड़ यात्रा का विरोध नहीं कर रहा है। सारे लोग सम्मान करते हैं, सारे मुसलमान सम्मान करते हैं, सारे हिंदू सम्मान करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं वो करता है, कोई किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करने का काम नहीं कर रहा है। मगर यहाँ पर बैठ करके जिस अंदाज में अपोजिट पार्टी को, विपक्ष की पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। धर्म आधारित, जात आधारित कार्य नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के एतबार से काम होना चाहिए, और इस तरह से इसके नतायज बड़े खराब आते हैं। आप देखिए कि अभी जिस तरह से बिहार की एक घटना हुई है, जिस तरह से अभी एक बड़ा, अभी आज ही का मामला है, 2 तारीख का मामला है, फतेहपुर में राधा नगर थाना क्षेत्र है, अशोक नगर का एक मामला है, एक लड़के ने गाय को काट दिया अपने घर में। तो ये आ करके फिर वही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने आके बवाल काटने लगा, पता चला कि साहब वो रोहन निषाद है, तो सब खामोश हो गए। एक धर्म आधारित कार्यक्रम न करके प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो पुराना सदियों से चला आ रहा है, उसी आधारित पे काम होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे जो कांवड़ के लोग जा रहे हैं, इसी देश के नागरिक हैं, हमारे सब अपने हैं, हमें अपनों से अलग करने का ना काम करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के खास करके लोगों से ये अपील करता हूँ। ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी, देखिए उनको कार्रवाई से आपत्ति नहीं है, उनको आपत्ति है कि ये कार्रवाई कर कौन रहा है। अब इस पर क्या जवाब देंगे? आरपी राजन जी संभवतः मुझे लगता है या अधिवक्ता है, जो पीछे जो उनके पुस्तकें लग रही, मुझे लगा है इनको अब कानून की भाषा में बता रहे हैं। अश्वनी साई जी ने आपको अभी पूरा कानून बताया कि उपभोक्ता का अधिकार सब आपको बता दिया, उसी के तहत ये कार्य किया जा रहा है। एक बात, हाँ, समाजवादी पार्टी एसटीएफ से भी तेज काम करती है, हमको लगता है। आप एक विद्वान अधिवक्ता हैं, आप ये बताएं कि कोई भी घटना में किसी पे आरोप लग गया तो सीधे आपने उसको अपराधी घोषित कर दिया अगले 24 घंटे में। आपने माला पहना दी यादव बंधुओं को, और उनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, छेड़खानी की, उनके पर भी एफआईआर हुई और सब कुछ हुआ। तो ना तो वो ना वो, भाई आप ही कह रहे कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपके शब्द है, तो कार्रवाई कैसे होगी? 24 घंटे के अंदर वहां पर एफआईआर, घटना घटी, एफआईआर हुई, तो जांच के लिए कुछ समय देंगे कि नहीं देंगे? कि सीधे आप उनको फांसी पे चढ़ा दो। दूसरी बात, अहिर सेना गई थी, ब्राह्मणों के गांव में जाकर के पूरा गांव जलाने गई थी, इस पे आप क्या कहेंगे? वो अपराधी है क्या? उसका जवाब नहीं होगा आपके पास। दूसरी चीज, दिलीप कुमार, उनकी आप बात कर रहे हो, सरकार का अधिकार है, उसने कानून बनाया, कोई क्या हम इस तरीके करना चाहते पहचान। अभी छोटा सा उदाहरण, आरपी राजन समाजवादी पार्टी लिखा स्क्रीन पे, अभी यहाँ पर हटा के मतीन खान लिख दिया जाए, अभी आप तुरंत ऑब्जेक्ट करोगे यहीं पर कि यार ये मतीन खान, मैं नहीं, मतीन खान बगल में बैठे हैं, ये है, तुरंत करेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ छोटी सी बात का उदाहरण है, लेकिन जो सरकार कर रही है उसको आप मौका तो दीजिए, पुलिस प्रशासन को मौका तो दीजिए, जांच तो होने दीजिए। उन्होंने, यादव लोगों ने आरोप लगाया और आपने तुरंत उनका अपराधी घोषित कर दिया ब्राह्मणों को। तो ये उन्होंने ऐसा करके अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी। बहुत से ब्राह्मण जो थे वो सरकार से नाराज थे और वो योगी जी से पर्सनल नाराज होकर के वो समाजवादी पार्टी जा रहे थे। टाइम दीजिएगा, ठीक है शिशिर जी, के पहले राजन जी देखिए वक्त कम है सर, वक्त कम है, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी मुझे लेना है। लेकिन अपूर्वा जी मुझे समय दीजिएगा। ठीक है राजन जी, देखिए अब आप फिर भड़किए मत सर, भड़किए मत। 1-1 मिनट का वक्त मैं सबको दे रही हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ, लेकिन सवाल भी रहेगा यहाँ पर। शिशिर जी बहुत माफी के साथ में रोक रही हूँ। ठीक है राजन जी, सवाल भी होगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा कि जब
भक्तों की सुरक्षा के लिए धर्म पूछा जा रहा है तो फिर सेक्युलरिज्म खतरे में आ जा रहा है, लेकिन जब इन्हीं कांवड़ यात्रियों पर हमले हो जाते हैं तब फिर उस चीज को छिपाया जाता है। एक मिनट सर, एक मिनट शिशिर जी, जवाब हमारा पूरा होने दीजिए। जी शिशिर जी, सर वक्त की कमी है, सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। राजन जी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा तभी आप बोलेंगे। मैं आपको नहीं सर, देखिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, सबसे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना है मुझे। हम ली गई है, उन्होंने ब्राह्मणों को दोषी ठहराकर ब्राह्मण सही रास्ते पे आ गए, शिशिर जी, सब अब जा रहे हैं। बस सर, अब रुक जाइए, चलिए आरपी राजन जी जवाब दीजिए। जब कांवड़ यात्रियों पर हमले होते हैं तब फिर उनको छुपा दिया जाता है, फिर अब जब उनकी सुरक्षा के लिए उनकी शुद्ध, अरे सर रुक जाइए, सरकार में शिशिर चतुर्वेदी जी, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका अभिनंदन है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा काम पहचान क्यों लिखा आपकी राजन स्क्रीन पे, क्या लिखा गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों ने घटना को खारिज किया था, गिरफ्तारी हुई उनकी, किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जिस बच्चे के ऊपर आरोप लगाया है वो बच्चा दोनों आंखों से अंधा था, जिसको छेड़खानी का जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। दूसरी चीज, आपने कहा अहिर सेना गई थी, अहिर सेना का समाजवादी पार्टी से क्या मतलब? जो सेना गई थी पुलिस बाकायदा खड़े होकर चलिए ठीक है सर, हो गया, बस हो गया सर, हो गया। अब इतना वक्त नहीं दे पाऊंगी मैं, इतना वक्त नहीं दे पाऊंगी सर, इतना वक्त नहीं दे पाऊंगी, चर्चा को खत्म भी करना है सर, इतना वक्त नहीं दे पाऊंगी, 1 घंटे की चर्चा होती है। ठीक है सर, बस रुक जाइए, वक्त की कमी है सर, समझिए चीजों को, सर वक्त नहीं है उतना हमारे पास, चर्चा को खत्म भी करना है, सवाल भी मुझे लेना है। ठीक है अश्विनी जी सवाल है, जवाब सुनिए जी ना। चलिए झूठ बोल रहे हैं, ठीक है कि उन्होंने बना दिया, उसके ऊपर 151 का कोई मुकदमा नहीं है। चलिए बस अब हो गया सर, अब इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। शिशिर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए राजन जी, शिशिर भाई थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी, चर्चा को खत्म भी करना है, इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी सर, प्लीज समझिए। जो सवाल किया है, जो इन्होंने कहा अहिर सेना गई थी, उस अहिर सेना के साथ पुलिस चलिए आप लोग बाद में टेलीफोन पर बात कर लीजिएगा उस विषय पर, अभी तो कांवड़ यात्रा का मामला है। चलिए नंबर एक्सचेंज कर लीजिएगा सर, आप लोग आपस में इस विषय पर चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल अश्विनी जी, जब कांवड़ यात्रियों पर हमला होता है फिर इन चीजों को छुपाया जाता है, लेकिन जब आज उनकी सुरक्षा उनकी शुद्धता पर जब बात हो रही है तो फिर सेक्युलरिज्म जाग रहा है लोगों का। सर क्लोजिंग स्टेटमेंट कम शब्दों में बस जवाब दीजिएगा। देखिए सेक्युलरिज्म नहीं है ये, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है जो सनातन के विरोध में है, सीधी सी बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर की पालना कराएगी, जो कानून है उसको पालन कराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार का जो नियम है उसको वहां पर पालन कराया जाएगा, भले ही 1 महीने की बात है, वहां पर पालन कराया जाएगा और सरकार कटिबद्ध है। ठीक है मतीन साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। मैं कह रहा हूँ देश संविधान के एतबार से चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके हिसाब से चले, ना कि गुंडों के उसमें चला। जो भी गुंडागर्दी करे, जो सरकार का काम है सरकार करे, और जो गुंडागर्दी कोई भी करे, किसी भी जात बिरादरी का करे, उसके खिलाफ सरकार एक्शन करे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। वक्त देखिए हमें इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा की। अश्विनी शाही जी, आरपी राजन जी, शिशिर चतुर्वेदी जी और मतीन खान साहब, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए आस्था का जो रास्ता है वो श्रद्धा से ही होकर गुजरता है, और जब बात यहाँ कांवड़ यात्रियों की हो रही है, लाखों करोड़ों की संख्या में जब कांवड़ यात्री निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा उनकी शुद्धता की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यहाँ पर विरोध नहीं सहयोग की जरूरत है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।